इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत में तकरार बढ़ती ही जा रही है। तकरार के बीच कंगना को घेरने की तैयारी की जा रही है। ड्रग्स कनेक्शन में मुंबई पुलिस आज जांच शुरू कर सकती है। कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड के पुराने इंटरव्यू के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार में जो तनातनी है, तकरार है, वो लगातार जारी है। इससे पहले अगर बात की जाए, कंगना रनौत के ऑफिस को गिरा दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर केस भी जारी है। हाई कोर्ट ने हालांकि इस पर रोक भी लगाई है। वहीं आपको बता दें कि 22 सितंबर को फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी ओर फिर से महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच जो तनातनी जारी है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार अब कंगना रनौत का ड्रग्स कनेक्शन में मुंबई पुलिस जांच शुरू कर सकती है। कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड के पुराने इंटरव्यू के आधार पर कार्रवाई करेगी मुंबई पुलिस। आपको बता दें कि तनातनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ड्रग्स कनेक्शन के बारे में जो बात कही गई थी महाराष्ट्र सरकार की ओर से कि कंगना रनौत का ड्रग्स टेस्ट किया जाएगा, ऐसे में आज से जांच शुरू कर सकती है मुंबई पुलिस। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर शिवसेना की ओर से जो रिटायर्ड कर्नल पर जो ऑफिसर है नौसेना के, उन पर जो हमला किया गया है, उसको लेकर भी कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली हो, जीत भक्ति की ही होती है। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को लगातार घेर रही है, तो कंगना ने भी शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच मुंबई पुलिस कंगना के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच शुरू करने वाली है। जानकारी के मुताबिक आज से कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच शुरू हो जाए। मुंबई पुलिस को सरकार की वो चिट्ठी मिली है जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए अध्ययन सुमन के 2016 में दिए गए इंटरव्यू को आधार बनाया गया है। इंटरव्यू में कंगना के कोकेन लेने का खुलासा किया गया था। हालांकि अब वो इस विवाद से पल्ला झाड़ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कंगना ने ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों पर ट्वीट कर लिखा था कि प्लीज मेरा ड्रग्स टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्डर्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग्स पेडलर को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूं। ज्यादा जानकारी के लिए मुरारी सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे आज से क्या मुंबई पुलिस जांच शुरू कर सकती है कंगना रनौत का क्या ड्रग्स टेस्ट मामले में? जी, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इस पर स्पष्टीकरण कल ही महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने अपने बयानों से दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें शिकायत मिली है, हमने मुंबई पुलिस को जांच करने के लिए आदेश दे दिए हैं। मुंबई पुलिस इस मामले में अब अपनी जांच शुरू जहां करने जा रही है, वहीं कंगना रनौत ने भी ट्वीट के जरिए जिस तरीके से पलटवार किया है और जांच में उन्होंने सामने आकर के ड्रग्स पेडलर हो या फिर मोबाइल व्हाट्सएप चैट या नेटवर्क की जिस तरीके से पूछताछ करना चाहते हो कंगना, उसके लिए तैयार हैं। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले में गंभीरता लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस अधिकारी जो है इस मामले में अब जांच शुरू करेंगे। जी मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए 2016 के इंटरव्यू की जिसमें अध्ययन सुमन ने कहा था कि वो ड्रग्स लेती हैं, उनके कोकेन के लेने का भी खुलासा किया गया था, क्या ऐसे में अध्ययन सुमन की ओर से जिस तरीके से पल्ला झाड़ा गया है, तो क्या उनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन अध्यक्ष सुमन ने जिस तरीके से मीडिया में कहा कि इन सब चीजों से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो भूल चुके हैं, उस दुनिया से वो बाहर निकल चुके हैं, इस मामले में वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इस मामले में खंगाल रही है, पूछताछ की जो दबिश बढ़ा रही है, जरूरत पड़ने पर कंगना से अगर पूछताछ होती है, उसके बाद जरूरत पड़ी तो इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि कंगना का सबसे
बड़ा एविडेंस एक्टर जिन्होंने 2016 में बयान दिया था। जी मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार में और कंगना रनौत में तनातनी जारी है, ऐसे में ये मामला कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोड़ भी ले रहा है, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो ऐसे में कहां तक ये मुद्दा जा सकता है? देखिए, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये मुद्दा तो सुशांत सिंह सुसाइड का मुद्दा था, लेकिन ये मुद्दा पूरी तरह से कंगना बनाम शिवसेना हो चुकी है। शिवसेना जहां कंगना रनावत के ऑफिस और दफ्तर पर कार्रवाई कराई, अब वहीं ड्रग्स को लेकर के जांच करा रही है। तो ये लड़ाई कह पाना काफी मुश्किल होगा कि कितने आगे तक जाएगी, लेकिन राजनीतिक रंग रूप पूरी तरह से मिल चुका है। क्योंकि लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत की ओर से कहा गया है कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, तो लगातार ऑफिस गिराया गया कंगना रनौत का। हालांकि मनीष मल्होत्रा जो जाने माने फैशन डिजाइनर है, उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है। ऐसे में अब ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उनकी जांच के लिए जो पुलिस जांच करना शुरू करेगी, ऐसे में ये कहीं ना कहीं लगता है कि जो बदले की कार्रवाई है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, क्या वो की जा रही है? ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि साफ तौर पर बदले की कार्रवाई है। अगर आप दोनों नोटिस पर ध्यान दें तो 10:05 और 10:35 दोनों सुबह में ही नोटिस लगाई जाती है, और जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर ही पूरी कार्रवाई की जाती है, इसे लेकर के जरूर कहा जा रहा है कि आप आकर के नाराज, कंगना के बयान से नाराज होकर के शिवसेना सरकार बौखलाई, और यही वजह है कि काम किया है। आपको बता दें कि मुंबई में कई ऐसे इमारत है जो पूरी तरह से उसे फायर ब्रिगेड ने और बीएमसी ने भी अनलीगल घोषित किया है। डेमोलिशन करने के लिए उसके लेटर पास हुए हैं, लेकिन ऐसे इमारतों पर बुलडोजर नहीं चलते। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बात करें या इकबाल मिर्ची की बात करें, तो इन लोगों की इमारत मुंबई के समुद्री किनारों पर उसी तरह से चमका रही है, उस पर बुलडोजर नहीं चला। लेकिन कंगना के जो दफ्तर था उस पर महज 24 घंटे में बुलडोजर। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार बनाम शिवसेना बनाम कंगना की जो लड़ाई है उसका ये नतीजा है। जी वहीं अगर बात की जाए ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर, ऐसे में रिया चक्रवर्ती की ओर से भी 25 नाम दिए गए हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनके बारे में ये खुलासा हुआ था कि वो ड्रग्स लेते थे। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कंगना को लेकर ही जांच क्यों की जा रही है? क्या ऐसे और एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं है? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में और कोई नहीं है जो ड्रग्स लेते हो? उनके बारे में क्यों नहीं जांच की जा रही? जी, ये करना सही है कि क्योंकि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख कल से जब इस मामले में हम मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि 25 से 20 नामों का खुलासा एनसीबी में हुआ है और उसकी जांच और दबिश में एनसीबी लगी है। लेकिन इससे भी बड़ा जो करण जौहर का पार्टी था 30 जुलाई 2019 की, उसकी वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। कई ऐसे चैनलों पर उसे खूब दिखाया गया था। इन लोगों का जो है कि ड्रग्स चेकअप या इनके नेटवर्क को महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं खंगालती है? सिर्फ कंगना के ऊपर जो उनके पुराने रिकॉर्ड्स हैं, उनके पुराने कितने एफआईआर हुए हैं, उनकी क्या कोई शिकायत है, उन्होंने फिल्मों में कोई धोखाधड़ी किया है क्या, नहीं कुछ मिला है तो अब ड्रग्स एंगल की चेक को लेकर के आए हैं। तो ये जो विरोधी लड़ाई इन लोगों के बीच में है, इसमें सबसे बड़ा खामियाजा अगर कहें तो महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति यहाँ काफी खराब है कोरोना संक्रमण के चलते। अगर खामियाजे की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र सरकार और बनाम कंगना हो गई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को भी बड़ा खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ सकता है? जी, एक पाना गलत नहीं होगा। एएनबी की रिपोर्टिंग पर जब जीरो ग्राउंड पर उतरते हैं तो हर नाके नुक्कड़ चौराहे पर शिवसेना की आलोचना होती है। कई ऐसे शिव सैनिक हैं जो शिवसेना के इस रवैये से भी नाराज हो चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से शिवसेना के कार्यकर्ता मुंबई में कहीं कहीं गुंडागर्दी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, नौसेना के पूर्व जवान को भी मारपीट उनके साथ बयानबाजी पर कर रहे हैं, जिससे शिवसेना का अस्तित्व के साथ साथ यहाँ जो उसकी छवि बनी थी वो पूरी तरह से अब धूमिल हो गई है। अभी भी समय है, समय रहते अगर उद्धव सरकार इस मामले में गंभीरता लेते हैं और महाराष्ट्र के लिए कुछ अगर कर सकते हैं और इस सारे चीजों पर अगर पूर्णविराम लगा सकते हैं तो शायद स्थिति सामान्य हो सकती है। अगर पार्टी के अंदर की बात की जाए तो अंदर भी तकरार कहीं ना कहीं नजर आ रही है, कुछ खटास नजर आ रही है, क्योंकि शरद पवार की बात की जाए तो उन्होंने भी जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई थी, उनके ऑफिस को ढाया गया था,
तो उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं ये तकरार, यहाँ पर मनमुटाव नजर आ रहा है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि एक खटास का ही अचार पड़ा हुआ है जो समय समय पर इन लोगों के बीच में खटास ला रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जिस तरीके से पहला स्टेटमेंट जारी किया था कि कंगना का जो कुछ हुआ है गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे दिन जो पवार का बयान आता है वो कहते हैं कि जो बीएमसी कर रही है वो बीएमसी की जवाबदारी है, बीएमसी लीगल तरीके से काम की है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना की जो सरकार है ये एनसीपी कांग्रेस के बीच में है। समय समय में इन लोगों के अंदर मोट मुटाव देखा जाता है, नोक-झोंक भी देखी जाती है और फिर बड़े नेताओं के साथ बैठकर फिर सरकार चलाने की बात की जाती है। देखना ये होगा कि अब इस मुद्दे पर शिवसेना बनाम कंगना पर एनसीपी कांग्रेस कितना कदम शिवसेना के साथ चल पाती है। जी मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को लगातार घेर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।